ये समझने वाली बात है कि महंगी से महंगी क्रीम आपके चेहरे पे, आपके जिस्म पे, आपके हाथ पैरों पे काम नहीं करेगी जब तक आपकी स्किन अंदर से अच्छी नहीं होगी। और जैसे हिकमत में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको पता है मिजाज के हिसाब से जो है ना वो आपकी सेहत का और आपकी जल्द का इलाज करते हैं, जिसमें खुश्क सर्द इलाज भी जो है ना वो बड़ा मौसर होता है कि खुश्क मौसम का इलाज कौन सा है और सर्द मौसम का इलाज कौन सा है, गर्म मौसम का इलाज कौन सा है। तो उसी तरीके से जब अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अब सर्दियों में स्किन को जवान रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को खाना है और पीना है कि हम यूथफुल लगें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। इतना खूबसूरत जोड़ा और आपको देख के तो वैसे इंसान यूथफुल हो जाता है। अच्छा, ये जोड़ा मैंने खुद सिलवाया था मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरा ना दर्जी ने जोड़ा जला दिया। ये जो मेरा ट्राउज़र है ना इधर पूरी इस्त्री मार दी, तो ये पता कोई नहीं चल रहा, तो ये मैं ऐसे करके बैठ के शो निकाल रही हूँ। बट इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और खास तौर पे विंटर्स में ये वाले कलर्स वैसे ही आपके और पता है बड़ा सस्ता आया हुआ है मार्केट में कपड़ा, ये है विंटर्स का कपड़ा है। इट लुक्स लाइक जैसे वेलवेट नहीं होता उस तरीके का, उसकी फॉल इतनी प्यारी है, ये आराम से आपको मिल जाता है। मैंने तो ये 1800 रुपए में लिया था पूरा कपड़ा। वाओ, जबरदस्त, तो प्यारा है ना। बस मैं भी बनवाने वाली हूँ ऐसा। हाँ, ये दुपट्टा मेरे किसी और जोड़े का था, वो मैंने इसके साथ मैच कर लिया और कंट्रास्ट इतना अच्छा लग रहा है। वो खूबसूरत सी जो लेस आपने लगाई है ना तो उसके साथ इट्स लुकिंग अमेजिंग, है ना। तो ये बस 1800 और ये पुराना। हाँ, आपके पास भी जो पुराने दुपट्टे होते हैं ना वो मत फेंका करें, खासतौर पे जो प्रिंटेड दुपट्टे होते हैं, प्लेन भी बड़े काम आते हैं। जोड़ा नया सिलवा लिया करें, जो अच्छे दुपट्टे होते हैं ना ऐसे सिल्क के या कोई भी अच्छे मटेरियल के, वो संभाल लिया करें, है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, और मुझे लगता है कि अपनी जो आधे से ज्यादा पैसा वो अपनी सेहत पे लगाया करें। दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट। कि हम लोग जोड़े तो बहुत एक्सपेंसिव बना लेते हैं लेकिन अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते और जब तक हम खुद हेल्दी नहीं होंगे, हम खुद फिट नहीं होंगे तो हम कुछ भी पहन लें, कपड़ा ले लेंगे सिल्को वाला, शाइनो वाला, मगर अपना ख्याल रखना छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है। अमूमन मैं भी इसी तरह करती हूँ और हर कोई करता है। असल मुझे लगता है ये भी अवेयरनेस है कि याद दहानी करानी है हमने, इसीलिए आपको मधु किया है। सर्दियों में हम अपनी जो है ना स्किन को कैसे हेल्दी कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें खाना शुरू कर दें, पीना शुरू कर दें? अच्छा, सर्दियों में ना बड़ा फिज़ा आइडियली हमारे पास इतनी अच्छी ऑप्शंस मौजूद होती हैं जो हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करती हैं, हेल्दी रखती हैं और सबसे ज़बरदस्त चीज़, अभी एक आप बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोल रही थी, यूथफुल। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, व्हाट वी ईट रिफ्लेक्ट ऑन आवर स्किन। कोई फ़ायदा नहीं आप लोग टॉपिकली अपनी स्किन पे जी क्रीम्स लगा लें, मेकअप्स कर लें, जब तक आपकी स्किन अंदर से अगर उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं मौजूद तो आपकी स्किन ना ग्लो करेगी और ना ही आपकी स्किन इन्हांस्ड और हेल्दी रहेगी। अच्छा, अब सर्दियां शुरू ही होते ही एक मिस्टेक जो हम सबसे पहले करते हैं वो ये करते हैं कि हम कहते हैं कि प्यास नहीं लग रही है और हम लोग हर वो चीज़ खाना शुरू कर देते हैं जो गर्म है और डिहाइड्रेट स्किन को कर रही है। अब यूजुअली होता क्या है कि हम लोग सर्दियां आते ही लोगों की सर्दियों का विंटर्स का लव जब आता है ना तो उसके साथ लोग कह रहे होते हैं कॉफ़ी, चाय, गर्म मशरूबात जो है ना उनका जिक्र में कॉफ़ी और चाय को हम बहुत ऑन प्योरिटी रखते हैं। और सबसे बड़ी वजह जब हम इसका मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, विंटर्स में ऑलरेडी स्किन डिहाइड्रेट हो रही होती है और इसका इस्तेमाल हमारी स्किन की डिहाइड्रेशन को बढ़ा देता है। तो इन विंटर्स में अपनी स्किन को हमने डिहाइड्रेट होने नहीं देना। तो अगर हम कॉफ़ी के अंदर कोई देसी घी Exactly, कोई चीज ऑलिव ऑयल डाल के पिए तो कोई प्रॉब्लम, वो कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये है कि कॉफी की कंजम्पशन आपने ध्यान रखना है कि दिन में 2 मरतबा हो, बस दैट्स जितनी भी सर्दी है। मैं आपको और बड़ी जबरदस्त ड्रिंक्स बताने लगी हूँ ना कि जो आप विंटर्स में मगर इसको छोड़नी भी नहीं है ना। जो मैं आपको बताऊं, जो कॉफी फ्रीक है ना, कॉफी उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कॉफी के अंदर एक चीज होती है कि वो अपनी लत डालती है, वो आपको बॉडी में जाने के बाद वो कहते हैं कॉफी एक बार किसी दोस्त ने पिलाई है, दूसरी बार आपको खुद पीने पड़ जाती है, हल्की सी होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब विंटर्स में बिल्कुल 2 बार आप दिन में जैसे कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इतनी ज़बरदस्त ड्रिंक्स बताने लगी हूँ, योर स्किन विल गेट यूथफुल, स्किन पे ग्लो रहेगा, स्किन वेल हाइड्रेट रहेगी। अब आपने जो सर्दियाँ हैं इनमें एक कोशिश ये करनी है, हमारे पास ऑरेंजेस का मौसम बहुत अच्छा है, मौसमी बहुत ज़्यादा मौजूद है, आपकी स्किन को वेल हाइड्रेट भी करेगा, तो कोशिश कीजिए ऑरेंज का जूस इस्तेमाल कीजिए। दिन में 1 मरतबा आप यखनी, ब्रूथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी स्किन को जो चीज़ लूज़ करती है ना, या हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी इफेक्ट होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है जब हमारी स्किन को कोलेजन और प्रोटीन नहीं मिल रहा होता। तो अब विंटर्स में ज़बरदस्त प्रोटीन जिसके अंदर कोलेजन की बड़ी अच्छी अमाउंट मौजूद है,
फिश की कंजम्पशन आप विंटर्स में ज़रूर करें। अच्छा, अब फिश को ये नहीं है कि आप फ्राई कर करके खाते रहें और अपना वेट बढ़ा लें, आप उसको ग्रिल्ड फॉर्म में ले सकते हैं, स्टीम फॉर्म में ले सकते हैं, और उसकी खाल को आपने रिमूव नहीं करना, क्योंकि उसकी खाल के अंदर ये जो हम फिश ऑयल लेते हैं, कोलेजन कैप्सूल्स लेते हैं, वो सब उसके बने हुए हैं। क्योंकि लोग कहते हैं ना ओमेगा 3, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की थी, तो मैं मछली बहुत खाती हूँ, 12 महीने हमारे घर में मछली पाई जाती है, ज़बरदस्त। तो ओमेगा 3 जो है ना, वो कहते हैं ना लोग सबसे ज़्यादा फिश में पाई जाती है। वो फिश में पता है क्यों पाई जाती है? वो इसलिए पाई जाती है कि जो समंदर में वो जो पौधे होते हैं ना, जो समंदरी जितने भी पौधे होते हैं, जो ग्रीन्स वाले पौधे होते हैं, जिनकी शक्लें बड़ी टॉर्च वाली होती हैं, ब्रोकली वाली होती हैं, इस टाइप के पौधे, वो उधर वो उस पौधों को खाती हैं मछलियाँ, वहाँ उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना ओमेगा 3 होता है, और वो मछलियों के अंदर जाता है। इसलिए जब मछली हम खाते हैं तो हमें बड़ा फ़ायदा देती है। आजकल मेरी एक वो रील बड़ी वायरल जा रही है, मैं आपको उसमें बता दूँ, नीचे लोगों ने मुझे बंगालन 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 अगर मैं हूँ भी, मैं हूँ नहीं वैसे, अगर मैं हूँ भी तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपने मुझे नीचे बंगालन लिखना शुरू कर दिया। मेरा एक शेफ भाई आए थे यहाँ पे, हमजा भाई, वो मछली पका रहे थे तो साथ में सर पड़े हुए थे। मैंने कहा मैं मछली का सर इतने शौक से खाती हूँ। सिरे, और आपको पता है कोलेजन और उसके साथ जो उसका लीन प्रोटीन मसल्स के लिए बड़ी जबरदस्त मैं तो मछली का सर खाती हूँ, बचपन से खाती आ रही हूँ, और मैंने तो ऐसी ऐसी मछलियाँ खाई हैं। तो आप सर की बात करें, ये नाखून के बराबर की मछली भी खाई हुई है मैंने, और वो इतनी मिकदार में बनती है, उसमें कोई हड्डी शड्डी नहीं होती है। वो मुंह में जाके अगर कोई ऐसा आपको कहीं काटा फील हो तो आप साइड पे रखते जाते हैं, इस तरफ से खाते जाते हैं। वो एक टेक्निक होती है, खाने वाले को पता होता है, हम तो खाते हैं तो हमें पता है। बड़ी मछलियाँ खाई है मैंने, सुटकी मछली हो गई, मछली का सर हो गया, हर किस्म की मछली। मगर आप जो है ना ये जो सर फेंक देते हैं, इसमें बड़ी ताकत होती है, इसमें मजाक ना उड़ाए मेरा। ये सर्दियों में तबर्रुक है, आपके लिए इलाज है आपका। एग्जैक्टली और यही फिर हम लोग पूरा साल कह रहे होते हैं हमारी स्किन लटक गई है, हमारे पट्टे लटक गए हैं, तो विंटर्स में हमारे पास इतना अच्छा एडवांटेज है, नेचुरल फॉर्म में हमारे पास इतनी जबरदस्त ऐसी। और आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तो कहती हूँ उनको यखनियाँ निकाल के, सर की यखनियाँ, मछलियों के सर की यखनियाँ पिलाएं। और आपको पता है वो लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला है, गुर्दे का मसला है, ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्रेक आ गई, ओके जी, ब्रेक जो मसला है ना, आपको डॉक्टर को दिखाएं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि हम अंदर से अपनी स्किन को हेल्दी और खूबसूरत जवान कैसे दिखा सकते हैं। उसके लिए क्रीम की लोपा पोती नहीं होगी, उसके लिए अंदर से हमने स्किन को अच्छा दिखाना है। एक तो आपने बता दिया ये सारा कुछ जो हम बात कर रहे थे, ओमेगा 3, फिश हो गई, उसके अलावा और कौन सी चीज़ें ऐड करें? उसके अलावा जो डिहाइड्रेट हमारी स्किन को करती है, हम लोग क्या करते हैं कि मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा लगा रहे होते हैं, बट स्टिल लोग कहते हैं कि हमारी स्किन की हाइड्रेशन सेटल नहीं हो रही विंटर्स में। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विंटर्स में हमने देसी घी का और जैतून के तेल का इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर लाजमी शामिल रखना है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को होता है कि विंटर्स में वैसे ही हम लोग पंजीरियाँ खा लें, उनमें देसी घी शामिल कर लें, या फिर देसी पराठे सुबह खा रहे हैं उनमें देसी घी शामिल कर लें। अच्छा, अब देखिए आपने अपना वेट भी मेंटेन रखना है, हाइड्रेशन भी पूरी रखनी है, स्किन को भी ठीक रखना है, यंग भी रखना है। अब इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब आप बैलेंस किस तरह कर सकते हैं? चलें मैं आपके शो पे सर्दियों के आगाज़ में एक ज़बरदस्त विंटर्स का डाइट प्लान बता देती हूँ कि जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें एश्योर भी हो जाएंगी और आपकी जो विंटर है वो बड़ा खूबसूरत भी होगा और आप उसमें फिट भी रहेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये करना है कि आपने अपने दिन का आगाज़ विंटर्स में भी कोशिश करना है गट रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि हम सो बहुत ज्यादा रहे होते हैं, तो अपने दिन का आगाज फाइबर ही से करना है। अब फाइबर वो आप किसी गर्म सूरत में ले सकते हैं। वो इस तरह ले सकते हैं कि आप दालचीनी, सौंफ, इलायची और उसके साथ थोड़ा सा इसबगोल का छिलका, वो आपने पहले जब पानी में सोख करके रात को रखा हुआ इसबगोल का छिलका सुबह उसमें मिक्स करके इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नाश्ते में। अब नाश्तों में सर्दियों में दिल करता है कि हम लोग पराठे की सूरत में कोई चीज़ लें, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मल्टीग्रेन फ्लोर का कोई भी 6 जैसे जिसमें जौ का दलिया हो, गंदम शामिल, मल्टीग्रेन आटे की 6 इंच की रोटी और उसके ऊपर आप 1 चम्मच चाय का चम्मच के बराबर देसी घी का डालें। कोशिश करें कि उसे तवे पे फ्राई ना करें क्योंकि वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है, मोटापे का बाइस बनता है। साथ आपने क्या करना है कि आप 1 अंडे का ऑमलेट ले लें, और बहुत सारे घरों में सर्दियों में मुरब्बों का ट्रेंड होता है, तो आप अगर मुरब्बे का इस्तेमाल करना भी है तो कौन सा मुरब्बा, किसका? गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा। अक्सर विंटर्स में लोगों के घर बड़ा आमले का मुरब्बा भी बनता है। आमले का मुरब्बा तो बहुत जबरदस्त आमला तो तबर्रुक है सर्दियों में। यूथफुल स्किन के लिए आमले से बेहतरीन चीज कोई नहीं है। बहुत अच्छे आए हुए, आमला पकड़ लें, जल्दी पकड़ लें, सस्ते भी। वो लोग जिनकी स्किन में
इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी हुई है, स्किन ढली जा रही है, पट्टों का दर्द नहीं जाता। तो आंवला बिल्कुल मैं कहती हूँ तबरुक से काम। आंवले का अचार भी बनाया है अभी सरसों के तेल में ना, मैं उसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्दी बताऊंगी किसी दिन मॉर्निंग शो पे स्टार्ट करते वक्त। इतनी अच्छी चीज़ है, एक तो बहुत खट्टा नहीं होता कि आपका गला खराब हो जाए, सर्दियों में बहुत खट्टे से गला भी खराब होता है ना, वो नहीं है। तो आंवला आप कहती हैं बेस्ट है ना सर्दियों, बेस्ट है सर्दियों में। उसके बाद जी आपने 11-12 बजे 2 मौसमी या 2 किन्नू इस्तेमाल करने हैं। प्लीज 8-8 10-10 मौसमी इस्तेमाल आप जूस नहीं कह रही है इसका मतलब। विद फाइबर आपने क्या करना है कि मौसमी 2 ले लें या फिर किन्नू ले लें या ऑरेंजेस, अब मुख्तलिफ वैरायटी में। वो लोग जिन्होंने वेट लॉस करना है, शादियां आ रही हैं या अपनी शादी है, ग्रेप फ्रूट इज एन आइडियल थिंग फॉर देम। मैं अक्सर जी वेट लॉस के इंजेक्शंस पे बहुत बात कर रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि सर्दियों में जो ग्रेप फ्रूट है इसको हम कहते हैं फैट कटर फ्रूट। समझे, ये आप एक नेचुरल टीका, अगर आप डेली ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल 2 ग्रेप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा है। उसके बाद दोपहर का वक्त आ जाता है, अभी भी हम बात कर रहे थे, मछली बहुत ज़बरदस्त है, तो आप मछली को क्या कर सकते हैं, 2 स्टीम कर लें फिश के पीसेस को, जो कि तकरीबन 2 से 3 आउंसेस के बराबर हो जाए, और उसके साथ जितनी आपके घर में सब्जियां मौजूद हैं उन्हें सौते कर लें, उन्हें सैलड की फॉर्म में बना लें और दोपहर में इस्तेमाल कर लें। असर के वक्त आपने क्या करना है, आप कॉफ़ी पर्सन हैं, आप कॉफ़ी लें, चीनी के बगैर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पर्सन है, आप चाय का इस्तेमाल करें, बट प्लीज़ टी वाइटनर्स के साथ। ना चाय इस्तेमाल करनी है ना कॉफ़ी इस्तेमाल करनी है, नेचुरल मिल्क आप अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी या कावे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप लोग 3 से 4 जो है वो आप कोशिश करें, जैसे बादाम की गिरियाँ, कैशू नट, नॉन सॉल्टेड नॉन रोस्टेड नट्स की 1 फिस्ट जो आपके हाथ के बराबर बनती है, वो आप इस्तेमाल कर लें। हाँ जी, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप अगले बल्कि विंटर का जो होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक रेसिपी क्रिएट करके बताऊंगी आपको किस तरह के सुपर फूड्स या सुपर बार्स विंटर्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गो फॉर अर्ली डिनर्स। विंटर्स में चूंकि हम बिस्तर में जल्दी घुस जाते हैं, जिसकी वजह से खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, और बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन, गट के मसाइल सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जी 7 बजे बिस्तर में घुस गए और उसके बाद डिनर भी बिस्तर में चल रहा है, रात की स्नैकिंग भी बिस्तर में चल रही है, वो जो पीनट्स वाला ड्राई फ्रूट्स वाला सेशन है वो भी बस होता है कि पाव को रजाई के अंदर डाल लें, बिस्तर पे बट आप देखिए आप इतना सारा खाना अगर बिस्तर में लेट के खाएंगे तो कैसे डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए आपने अर्ली डिनर मगरिब के फौरन बाद 7 बजे तक अपना डिनर कर लें। डिनर में आप 1 चपाती या फिर रोटी या फिर चावल इस्तेमाल करने हैं तो ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। उसके साथ जो भी आपके घर सालन बना हुआ है उसकी क्वांटिटी का खास ख्याल रखें। ऑलिव ऑयल या फिर देसी घी में उसको पकाएं, और अगर आप वेट लॉस वाले प्रोसेस में ऑयल को हटा के इस्तेमाल करें तो मकई की रोटी या बेसन की बेसन की रोटी, साग की रोटी। और फिजा हाईली रिकमेंड यू हम एक स्पेसिफिक शो सिर्फ विंटर्स की रोटियों पे करें।